सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भय लागी मोरे सुत रामहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राजा दशरथ को दुख हुआ, राजा दशरथ को दुख हुआ तो क्या वैद्य जी के पास गए थे अल्ट्रासाउंड कराने? क्या वैद्य जी के पास गए थे गोरखपुर सावित्री अस्पताल में? वहां तो नहीं गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, देखे हमारी रानी में या हमें कोई तकलीफ है? नहीं सरकार। कहाँ गए? हो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे सह पीपत विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, सब तकलीफ बताया। और जब सब तकलीफ बताया तो गुरु जी ने आश्वासन दे दिया। क्या आश्वासन दिया? ओ आश्वासन दे दिया कि हे राजा, आने में बड़ा विलंब कर दिया, उम्र के 3 पड़ाव पार कर लिए, 4थे पड़ाव पर आए हो, इसलिए जाओ, मैं वचन देता हूँ, धैर्य धारण करो। कितने पुत्र होंगे? 4। और कैसे होंगे? त्रिभुवन मुदित भगत भय भारी, संसार में उनका नाम होगा। कि ये क्या माना है? पिछली कथा यहाँ जुड़ती है। महाराज मनु के एक पुत्र थे जिनका नाम था सदुम्न। जन्म तो पुत्र का लिए नहीं, जन्म तो ना पुत्र में रहे ना पुत्री में रहे। गुरु वशिष्ठ ने अपने तप बल के बल से उनको पुरुष बनाया और मना किया था कि उत्तर के वन में मत जाइएगा। वहां फिर से चले गए और वहां जाकर फिर से स्त्री हो गए, क्योंकि उस वन को मैया पार्वती का श्राप था।
समय उस राम कथा का नहीं है। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप हवन करते हैं तो आहुति कौन देते हैं? पुरोहित बाबा देते हैं कि आप अपने हाथ से देते हैं? आहुति जो करते हैं स्वाहा कौन देता है? यजमान देता है ना। लेकिन यहाँ यजमान नहीं दे रहा है सरकार। भक्ति सहित मुनि आहुति सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। क्यों वशिष्ठ जी ने दिया? क्योंकि पिछली बार जब हवन कराया था तो रानी ने मन में संकल्प किया कि हे भगवान हमको पुत्री पैदा हो, और मनु महाराज ने विचार किया कि हे सरकार हमको पुत्र पैदा हो। तो दोनों लोगों का संकल्प लड़ गया, तो ना पुत्र हुआ ना पुत्री हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। वो अर्धनारीश्वर होकर जन्म ले लिया। इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी ने संकल्प लिया है कि ऐसा हो कि जब दो में ये हालत हुई तो यहाँ तो 3 रानी 1 राजा है, 4 लोग हैं। अगर चारों ने अलग अलग संकल्प कर लिया तो जब पुत्र होगा कैसा होगा? अच्छा, उस जमाने में श्रृंगी ऋषि ही पुत्रष्टि यज्ञ के क्या कहते हैं अंग्रेजी में सरकार जो माहिर होता है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट, हाँ प्रोधा के प्रखर विद्वान थे उस समय। उनसे बढ़िया पुत्रष्टि यज्ञ का कोई जानकार नहीं था। ऐसा नहीं है कि सारे वेद मंत्र उन्हीं को आते थे। उनसे बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े थे, तो फिर श्रृंगी ऋषि ही तो पुत्रष्टि यज्ञ कराया करते थे। क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पास 1 लाख गाय थी सरकार। और कैसी गाय थी? जो बिना पियाए दूध देती थी। उन गायों ने कभी बच्चा नहीं दिया, लेकिन फिर भी दूध देती थी। इसीलिए कहा जाता है कि पुत्रष्टि यज्ञ उसी गाय के घी से हो सकता है जिस गाय ने कभी बच्चा न जन्मा। और वो गाय किसके पास थी? श्रृंगी महाराज के पास थी। और श्रृंगी महाराज कौन थे? महाराज दशरथ के जमाई बाबा अग्नि प्रकट होकर आहुति लेते हैं और खीर का कटोरा पकड़ा देते हैं। और खीर का कटोरा लेकर के वशिष्ठ जी कहते हैं कि ले जाकर अपनी सब रानियों में बराबर भाग में बांट दो। अब राजा दशरथ चले हैं सरकार खीर का कटोरा लेकर। बड़े भाव से अर्ध भाग को सलहि दीना उभर सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आधा भाग कौशल्या मैया को दे दिया। शेष जो आधा बगा उसका फिर से आधा भाग कर दिया। उभय भाग आधे कर तीन, जो आधा बचा था उसको 2 भाग में बांट दिया। और क्या किया? 1 भाग कौशल्या सुमित्रा के हाथ में रखा और 1 भाग कैकेयी के हाथ में। दोनों बहनों ने अपना अपना ले लिया। और सुमित्रा कुछ कार्य कर रही थी तो उन्होंने अपना भाग कहीं रख दिया। इतने में एक चील आ जाती है और वो खीर का दोना लेकर जय जय सीताराम उड़ गई महाराज। इधर अंजन प्रदेश में अंजना मैया सूर्य को अर्घ दे रही है। हाथ बंद है, सूर्य को अर्घ दिया। इतने में खीर का दोना हाथ में गिरा
अंजना मैया ने समझा कि सूर्य नारायण का प्रसाद है और उस खीर को पा लिया सरकार। जिस खीर के प्रताप से अनंत संत परम बलवंत हनुमंत लाल जी का अवतरण होता है। बोले वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। कई मैया ने देखा कि सुमित्रा बहन का तो भाग छीने लेकर चली गई, तो आधा कर जो कौशल्या को मिला था, कौशल्या ने अपने खीर से एक भाग सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने एक भाग अपने हिस्से से सुमित्रा को दिया। और सुमित्रा मानो नहीं भगवान से कहती है कि हे भगवान, आज मेरी इन दोनों बहनों ने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ख्याल रखा, कल अगर इन दोनों के प्रसाद से भगवान करे मुझे 2 संतान जन्म ले, और वो दोनों संतानों में एक संतान कौशल्या बहन के पुत्र की सेवा में होगा और दूसरा संतान कैकेयी मैया के पुत्र की सेवा में होगा। और हुआ भी वही सरकार। लक्ष्मण जी लग गए।